और यहाँ आपको बताएं कि ईरान में अमीनी की मुबैना हलाकत के बाद फूटने वाले मुजाहिरों को 74 दिन गुजर गए। ईरानी अवाम का गम गुस्सा ना थम सका। मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ गई है। मुश्तइल अफराद ने बर्जरजान में बाबेज बेट के करीब आग लगा दी। मुजाहिरीन की हिमायत करने पर इंसानी हुकूक की कारकुन और आयतुल्लाह खामनाई की भांजी फरीदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर बेशती यूनिवर्सिटी में तलबा ने क्लासेस और इम्तहानात के बॉयकॉट करके बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। दूसरी जानब ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमेटी बनाने के इक़दाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि ईरान में अमीनी की मुबैना हलाकत के बाद फूटने वाले मुजाहिरों को 74 दिन गुजर गए। ईरानी अवाम का गम गुस्सा ना थम सका। मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ गई है। मुश्तइल अफराद ने बर्जरजान में बाबेज बेट के करीब आग लगा दी। मुजाहिरीन की हिमायत करने पर इंसानी हुकूक की कारकुन और आयतुल्लाह खामनाई की भांजी फरीदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर बेशती यूनिवर्सिटी में तलबा ने क्लासेस और इम्तहानात के बॉयकॉट करके बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। दूसरी जानब ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमेटी बनाने के इक़दाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।